अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। ताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारय सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम संकलित रचना। यहाँ हम इसी ग्रंथ को आधार बनाकर बहुत सारे श्रावकों के योग्य क्रियाओं की चर्चा कर रहे थे। श्रावक धर्म के योग्य क्या क्या क्रियाएं हो सकती है यह श्रावकों को तो जानना ही चाहिए। श्रावक यदि श्रावकों के योग्य क्रियाओं को नहीं जानेंगे तो वे सच्चे श्रावक कैसे हो पाएंगे। माने सच्चे श्रावक होने के लिए श्रावकों के योग्य क्रियाओं का जानना जरूरी है। पेज नंबर 158 पर आज एक और महत्वपूर्ण विषय की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे श्रावक के शुद्ध सम्यक दृष्टि नामक भेद को 11 भेदों से पृथक माना है उसको सप्रमाण दिखाते हैं। देखिए क्या है वास्तव में श्रावक के 11 भेद हैं। जानते हैं आप लोग प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं। प्रतिमाधारी
तो जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं उनकी 11 प्रतिमाएं होती है, तो 11 ही भेद हुए श्रावक के। जब श्रावक के 11 भेद हुए तो फिर ये 12 भेद क्यों बतला रहे हैं यहाँ पर? तो ये कह रहे हैं एक शुद्ध सम्यक दृष्टि जो होता है उसे भी श्रावक कहते हैं। इसका मतलब पंचम गुणस्थानवर्ती की श्रावक संज्ञा तो अत्यंत प्रकट है, पंचम गुणस्थानवर्ती की श्रावक संज्ञा, लेकिन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को भी श्रावकों में शामिल कर उसे 12 श्रावकों के अंतर्गत शामिल कर लिया है। मैंने श्रावकों को 12 बता दिया गया है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 304 नंबर तक ये जो गाथा है उसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तेणु वैठो धम्मो संगा सत्ताण तह असंगाणम पड़मो 12 भेयो 10 भेयो भासियो विधियो। श्री सर्वज्ञ देव ने गृहस्थ और निर्ग्रंथों का जो धर्म कहा है, गृहस्थों के लिए निर्ग्रंथों के लिए जो धर्म कहा है उसमें पहला श्रावक धर्म तो 12 प्रकार का है और दूसरा मुनि धर्म 10 प्रकार का है। अब कौन सा श्रावक धर्म है जिसे 12 प्रकार का कहा है और कौन सा मुनि धर्म है जिसे 10 प्रकार का कहा है? थोड़ा सा इको कम करें, थोड़ा सा इको लिखा हुआ होगा, इधर नहीं, उसी तरफ, उस तरफ वाले स्विच पे। आवाज में सीटी आ रही है थोड़ी, कोई बात नहीं, देखते हैं जो भी होगा। अब ये सब पुद्गलों का स्वतंत्र परिणमन है, जैसा होना होगा उसके अनुसार होगा। मैंने ये भी स्वतंत्रता को दिखाता है बराबर हमारे को। देखिए जो चर्चा अपनी चल रही है यहाँ 158 नंबर पेज पर चर्चा चल रही है। इस 158 नंबर पेज पर 304 नंबर की ये गाथा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की अपन ने यहाँ पढ़ी है। अभी इसका अर्थ भी पढ़ा, इन्हीं गाथाओं की थोड़ी सी और व्याख्या देखते हैं आगे। इस गाथा के आगे जो श्रावक के 12 भेद दिखलाए हैं, क्या मैंने 12 भेद बतलाए हैं, उनमें 11 भेद तो प्रतिमा रूप हैं और दर्शन प्रतिमा के पहले एक भेद शुद्ध सम्यक दृष्टि को जुदा माना है। आप दीजिएगा, मतलब समझने की बातें हैं, नई नई बातें हैं, कुछ अलग हटके भी आती हैं। थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके देखेंगे तो बातें सब समझ में आएगी। श्रावक के 12 भेद बताए कि साहब, ये जो श्रावक के 12 भेद बतलाए हैं ये कौन से होते हैं? श्रावक के 12 भेद हमने तो प्रतिमाधारी श्रावकों के 11 ही भेद पढ़े हैं, हमने 11 पढ़े हैं, आप 12 कह रहे हो। तो ये कह रहे हैं ये जो 12 कहे हैं उनमें 11 तो वही प्रतिमाएं हो गई। अब 11 प्रतिमाएं तो मैं समझता हूँ सभी लोग पढ़ रहे सुन रहे हैं तो सब जानते समझते ही होंगे कि आखिर ये 11 प्रतिमाएं कौन सी होती है। मैंने प्रतिमाएं भले ही नहीं समझो, आगे आएगी विस्तार से चर्चा, तब भी हम करेंगे प्रतिमाओं की चर्चा। लेकिन ये प्रतिमाएं वे प्रतिमाएं नहीं हैं जिनकी मंदिर में जाकर के पूजन की जाती है, दर्शन किए जाते हैं कि नहीं सब प्रतिमा। अरे कौन सी प्रतिमा? वो जो प्रतिमाएं मंदिर में है वो प्रतिमा नहीं है, उसे प्रतिमा नहीं कहते हैं। यहाँ प्रतिमा शब्द व्रतों के अर्थ में है, कुछ नियमों के अर्थ में है। कुछ विशिष्ट प्रकार के नियमों को जब अंदर में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक पालन किया जाता है दृढ़ता से, तब वो प्रतिमा कहलाती है। माने कुछ नियम
और उन नियमों को दो कषाय चौकड़ी के अभाव सहित पालन किया गया, तब वो दृढ़ता से प्रतिमा कहलाई। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। पहला भेद श्रावक, वो तो 12 प्रकार का हो गया। उनमें पहली तो अविरत सम्यक दृष्टि का हो गया और 11 प्रतिमाएं हुई। इस अविरत के को भी जो लिया है वो शुद्ध सम्यक दृष्टि कह करके श्रावकों में शामिल कर दिया। तो प्रतिमाधारी श्रावक, ये 11वीं प्रतिमा वाले हैं, ये दूसरी प्रतिमा वाले हैं, ये 5वीं प्रतिमा वाले हैं, ऐसे प्रतिमाधारी बोलते हैं ना अपन। तो एक तरफ तो वो सब हो गए और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं शुद्ध सम्यक दृष्टि, बस इसको अलग माना है। और ये शुद्ध सम्यक दृष्टि कौन होता है कि जिसमें 25 दोष रहित सम्यक दर्शन पालन करने की मुख्यता दिखलाई है। क्या माने जिसमें 25 दोषों से रहित पने की चर्चा की हो, शुद्धता हो, सम्यक दर्शन को दृढ़ता से निभा रहा है, दृढ़ सम्यक दृष्टि है, विचलित नहीं होता है सम्यक दृष्टि। क्या वो सम्यक दृष्टि विचलित नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, सम्यक दृष्टि दृढ़ है, मजबूत है, हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं है, पक्का है वो। तो उसका जो पक्कापन है, उसकी जो दृढ़ता है, उसकी जो मजबूती है, उसे ही श्रावकपन में शामिल करके श्रावकों के 12 भेद बतलाए हैं। देखिए एक कुछ और विशेष बात यहाँ ये आशाधर जी ने कही है, महत्वपूर्ण लाइनें हैं, 3 लाइनें। पंडित आशाधर जी ने पक्ष, चर्या और साधन, क्या पंडित आशाधर जी ने पक्ष, चर्या और साधन, आप समझ ही गए होंगे। पक्ष जिसको है वो पाक्षिक है, चर्या का पालन करने वाला नैष्ठिक है, साधनों के अनुसार या जो साधक है वो साधक है। माने 3 हो गए, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, ये 3 प्रकार के जीव। ये 3 भेद दिखलाकर अहिंसा रूप पक्ष के धारक को पाक्षिक, अहिंसा रूप पक्ष के धारक को पाक्षिक, और 11 प्रतिमाओं में चर्या प्रवृत्ति करने वाले को नैष्ठिक, और सल्लेखना के धारक को साधक श्रावक माना है। अब ये तीनों ही श्रावकों की बड़ी सुंदर संज्ञा यहाँ हो गई, ये परिभाषा यहाँ हो गई। क्या कह रहे हैं, पहला कौन है, अहिंसा का जो पालन कर रहा है, अहिंसा का जिसे पक्ष है, पहले भी अपन ने देखी थी बात, पाक्षिक श्रावक वो है जिसे पक्ष है, पाक्षिक वो है जिसे किसी बात का, सच्चे देव का, सच्चे धर्म का, अहिंसा का, जीवन में पालन करने का, दृढ़ता का, ये पक्ष जिसके जीवन में है, वीनू भाई उसे पाक्षिक कहा है। पक्ष जिसे है तो अहिंसा के पक्ष वाला हो गया। और जो चर्याओं की प्रमुखता जिसमें है वो नैष्ठिक है। ये 11 प्रतिमाओंधारी श्रावक हो गए, प्रतिमाओं वाले हो गए ये सब। और एक तीसरा कह दिया कि अब जो 11 प्रतिमाओं में भी जो अंतिम लेवल पर पहुंच गया है, साधना के चरम पर जो पहुंच गया है, या साधना का फल जो प्राप्त कर रहा है, साधना का फल प्राप्त करने का मतलब नहीं समझे, साधना के फल का है समाधि, समाधि साधना का फल है। समाधि किसका नाम, साधना की पूर्णता का नाम समाधि है, साधना की चरम सीमा का नाम समाधि है। साधना जब पूर्ण होती हुई दिखाई देवे तो कहना समाधि हो गई। जब ये दिखाई देवे अरे जो साधना कर रहे थे ना जीवन भर से, अब उस साधना की संपन्नता दिखाई दे रही है, हमको कछु भय ना रे, अब हमें कुछ लेना देना नहीं है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, कोई बात नहीं, हमने करने योग्य अपना काम, वो समाधि है। साधना की चरम स्थिति, साधना का उत्कृष्टतम लेवल, उसका नाम समाधि है। और समाधिस्थ श्रावक, यहाँ जो समाधिस्थ श्रावक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये अंतिम समय की चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध सम्यक दृष्टि में चौथे गुणस्थान वाला लेना है हमारे को, प्रतिमाधारियों में नहीं। लेकिन अब वो जो चौथे गुणस्थान वाला है, अब जैसे अपन बार बार में जैसे चर्चा करते हैं,
श्रावक संज्ञा तो पंचम गुण स्थान वर्ती से है, श्रावक संज्ञा तो पंचम गुण स्थान वर्ती से है। तो अब उसका अर्थ इतना समझना, मतलब जो कुछ पालन करने के नियम जिसमें दिखाई दे रहे हों उसका नाम श्रावक संज्ञा है। मतलब अब देखिए, श्रावक की परिभाषा बनाओ, सच में श्रावक किसे कहें? तो जिसमें यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति, सावधानी, शुद्धता, चर्या की शुद्धता, दृढ़ता, ये सब जिसके बाहर जीवन से झलक रहा हो उसका नाम श्रावक है। अब चूंकि ये सब श्रावकपना व्रत ले लिए जिसमें, उसके जीवन से दिखाई देता है। अणुव्रती हो गए, प्रतिमाधारी हो गए, तो फिर वहां दिखाई देता है। इसलिए श्रावक संज्ञा को बोलचाल की भाषा में या कहने में पंचम गुण स्थानवर्ती से श्रावक संज्ञा लागू होती है, ऐसा है। अभी जो व्यक्ति इन सब चीज़ों का पालन कर रहा है वो श्रावक संज्ञा पा सकता है क्या? देखो, असली श्रावक तो वही है जो सम्यक दृष्टि है। अब कहो मिथ्या दृष्टि और एक लेवल नीचे उतर जाओ तो फिर कह दोगे भैया बोलचाल की भाषा में हम यही कहेंगे, सिंगई जी आप हम लोग श्रावक ही हैं और क्या हैं। सुनील जी सर्राफ साहब, अब हम लोग अपने आप को श्रावक कहें कि नहीं कहें? कि पंडित जी आप सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि हैं? कि हम तो सबकी बात कर रहे हैं सामूहिक, हमें तो इतनी बात बतला दीजिए, हम श्रावक कहें या नहीं कहें? बोलो देवेंद्र जी। तो अब उपचार से, व्यवहार से श्रावक संज्ञा बोल दी जाती है, वो भी कथन है जनागम में। भाई जनागम तो अनेक प्रकार की विवक्षाओं से भरा हुआ है। अब लेकिन चूंकि इसका तो कुछ ठिकाना नहीं है, मिथ्या दृष्टि का क्या ठिकाना है? आज इसकी श्रद्धा जिनवाणी देवगुरु धर्म के प्रति दिखाई दे रही है, कल इसकी श्रद्धा किसी और के प्रति दिखाई देगी। अब इसको क्या श्रावक कहें? तो सच में तो निश्चय को ही सच्ची बात कहते हैं। व्यवहार तो कथन मात्र है, व्यवहार तो कहने मात्र का है, बोलने के लिए है। क्या कि साहब हमें 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 श्रावक कह दो? हम नहीं कहते हैं। जिनका छठा सातवां गुणस्थान नहीं होता है उनको भी तो मुनि कह करके पुकार देते हैं अपन कि नहीं नहीं, निश्चय से तो कौन, निश्चय से तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती ही मुनि है। व्यवहार से कौन, 28 मूल गुणों के पालन करने वाले मुनि हैं। ठीक है। अब जिनको के निश्चय भी नहीं है और जिनके व्यवहार भी नहीं है और बाहर में कुछ वेश जैसा दिख रहा है, तो बोलचाल की भाषा में तो कह ही देते हैं अपन कि महाराज ने कहा था, मुनिराज हैं। तो अब ये जो कथन कर दिया है, इसी तरह से आगे चल कर जनागम तो इतना उदार है कथन करने के मामले में। क्या इतना उदार है जनागम कथन करने के मामले में कि एक व्यक्ति जिन मंदिर आता है उसे भी हम धर्मात्मा कह करके पुकारते हैं। इतना स्थूल कथन है। मंदिर आ रहा है वो भी धर्मात्मा है, उसे भी श्रावक कह देंगे। अब लो आप दर्शन। और उदारता बतलाऊं आपको जिग्नेश भाई, इतनी उदारता कह देंगे, जैन कुल में पैदा हुआ है ना तो श्रावक। लो, जैन कुल में पैदा होने वालों को भी श्रावक कह देंगे, कह देंगे। अरे लेकिन मान मत लेना, कहना व्यवहार है, मानना मिथ्यात्व है। हमने कह दिया जिग्नेश भाई आप तो राजा साहब हैं, तो ठीक है, हमने कही है आप हैं भी राजा साहब, हमें उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप देश के राजा अपने आप को न मानने लगें, बस इतना समझ लीजिए। कह दिया जाता है। व्यवहार तो व्यवहार है, व्यवहार में क्या है? संतोष जी साहब हम बोल देते हैं, बोलने में क्या है? आपसी बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो इस प्रकार की बातें कही जाएगी। अरे नहीं साहब वो तो बहुत, अरे वो तो बहुत बड़े विद्वान है, वो तो ये हैं। अब बड़े विद्वान सामने वाला कह रहा है, तुम अपने आप को बड़ा विद्वान मान मत लेना। अरे ये तो बहुत धर्मात्मा है, अब लोग आपको धर्मात्मा भी कहेंगे। वो लोग कहते हैं कि नहीं, और आप किसी और को कहते हैं या नहीं? हम लोग आपस में ही सब श्रावक एक दूसरे व्यक्ति के चर्चा करते समय, ये बहुत धर्मात्मा है भाई साहब, इसकी बात मत करो, ये तो बहुत धर्मात्मा है। प्रमोद जी भाई साहब, संजय जी, ये बहुत धर्मात्मा है। अरे ये तो अब ये जो आप कह रहे हो संजीव जी, तो इसको झूठ कहें क्या? कि नहीं झूठ मत कहो, ठीक है बस खत्म हो गई बात कि इसमें क्या है। भाषा है भाषा,
लेकिन इतना कहने पर, किसी के द्वारा कहे जाने पर, निर्मल चंद जी साहब, किसी के द्वारा कहे जाने पर यदि वो अपने आप को धर्मात्मा ही मान लेवे तो कहते हैं गई भैंस पानी में। क्या इन्होंने धर्मात्मा कह दिया और इसने अपने आप को धर्मात्मा मान लिया, गया भाई साहब, गया, डाउनफॉल चालू हो गया। क्या नीचे जा रहा है, अरे डूब गया, अपने आप को धर्मात्मा मान करके बैठ गया। धर्मात्मा नहीं है, इसे धर्मात्मा नहीं कहते। धर्मात्मा तो सम्यक दृष्टि होते हैं, धर्मात्मा तो चौथे गुणस्थान से ऊपर वाले होते हैं, श्रावक तो चौथे गुणस्थान से ऊपर वाले हैं। मिथ्या दृष्टि श्रावक नहीं होते, सम्यक दृष्टि श्रावक होते हैं। अरे हमारे यहाँ तो सम्यक दृष्टि श्रावक कहाँ कहाँ होते हैं, नरक में भी श्रावक मिलेंगे आपको, और गधे घोड़ों तिर्यंच गति के जीवों में भी आपको श्रावक मिलेंगे। सोचना जरा, अटपीटी सी लगेगी आपको बात तो। श्रावक हैं, श्रावक हैं, और श्रावक हैं तो क्या साधर्मी हैं। क्या ये डॉग साहब हमारे साधर्मी हैं? क्या बात कर रहे हो यार आप, कैसी कैसी बातें करते हो आप, साधर्मी कह रहे हो आप? सकता है एक गधा ज्ञानी हो सकता है? क्या बात कर रहे हो? गधे को ज्ञानी कह रहा हूं मैं। अभी ज्ञानी को कहें तो क्षमा करना, ऐसा नहीं कह सकते अपन, अच्छी बात नहीं है। लेकिन गधा सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो सकता है या नहीं? क्या हो सकता है ना? गधा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है या नहीं? गधे को जाति स्मरण हो सकता है या नहीं? गधे को अवधि ज्ञान हो सकता है या नहीं? सकता है, श्रावक भी हो सकता है। देखिए साहब, यहाँ कुछ बातें कह दी हैं, लेकिन इसमें 3 तरह से इन्होंने विभाजन कर दिए। ये बातें बहुत अच्छे भाषा शैली के अंदर वाक्यावली में बात आ गई है। जिसे अहिंसा का पक्ष हो, धर्म का पक्ष हो, वो पाक्षिक श्रावक है, एक पॉइंट। फिर जिसके चर्या का पक्ष हो, माने जो प्रतिमाधारी हो गया हो, वो नैष्टिक श्रावक है। और जो साधना तक पहुंच गया हो, सल्लेखना के धारक को साधक श्रावक माना गया है। इसके संबंध में मैंने 2-3 लाइनें अभी अच्छी अच्छी आपके सामने बोल करके बतलाई। साधक जीव के संदर्भ में साधना की लेवल पर जो पहुंच गया है वो साधक है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की संस्कृत टीका में लिखा है कि गृहस्थों को जो हिंसा होती है उसका वे पक्ष, चर्या और साधकत्व, इन तीनों उपायों से निराकरण करते हैं। क्या उक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि प्रथम दर्शन प्रतिमा के पहले एक ऐसा भी श्रावक है। समझना, दर्शन प्रतिमा के पहले, पॉइंट टू बी नोटेड, दर्शन प्रतिमा के पहले। क्या इसका दर्शन प्रतिमा के पहले मतलब चौथे गुणस्थान की बात चल रही है। दर्शन प्रतिमा के पहले ऐसा भी श्रावक है जो कि सम्यक दर्शन का धारक होने से चतुर्थ गुणस्थान वर्ती तो है। अभी सुनिए, सभी चतुर्थ गुणस्थान वर्तियों को श्रावक नहीं कहा। क्या ये कह रहे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती तो है, परंतु अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से, अभी उदय चल रहा है अप्रत्याख्यान का, अनंतानुबंधी तो चले गई, अप्रत्याख्यान का उदय है, उसके उदय से प्रतिज्ञाबद्ध होकर मध्य मांस आदि का त्याग नहीं हुआ है। मध्य मांस वगैरह का त्याग उसके नहीं हुआ है प्रतिज्ञाबद्ध होकर के। किंतु अभी चौथे गुणस्थान वर्ती है, सम्यक दर्शन होने से जो अनुकंपा गुण हो गया है उसके प्रभाव से अथवा जैन कुल में होने के कारण कुलाचार पालन करने रूप अपने कर्तव्य के अनुसार ही मांस भक्षणादि रूप प्रवृत्ति नहीं करता है। सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है लेकिन प्रतिज्ञा नहीं है। अभी चौथा ही है, अभी गुणस्थान चौथा ही है लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध नहीं है।